स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकंड मैथ्स थर्ड चैप्टर फन विथ लाइंस। यानी कि हमें क्या करना है, जो लाइंस होती है हमें उनके साथ खेलना है, यानी कि फन देखना है। तो लाइंस कितने टाइप के होते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, एक होती थी स्लीपिंग लाइन, देन होती थी स्टैंडिंग लाइंस, और फिर क्या होती थी स्लोपिंग लाइन। तो हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर्स में लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पहले बोला गया है, इफ वी होल्ड अ थ्रेड इन आवर टू हैंड्स एंड स्ट्रेच इट टाइट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम एक थ्रेड थ्रेड यानी कि क्या, धागा, अगर हम एक धागे को अपने हाथ में लेंगे और उसको ऐसे टाइटली स्ट्रेच करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हो, तो पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, एक थ्रेड दिख रहा है और किसी के हाथ, दो हाथ, तो वो दोनों हाथों में क्या किया, उसने थ्रेड को ऐसे टाइटली स्ट्रेच करके रखा है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इफ वी लेट इट हैंग लूज वी गेट अ कर्व लाइन। यानी कि अगर हम थ्रेड को लूजली पकड़ेंगे, यानी कि हमने क्या किया था, पहले उसको टाइट पकड़ा था, अगर हम उसको लूज पकड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कर्व्ड लाइन मिलेगी। कर्व लाइन यानी कि ये जो हमें दिख रही है, ये क्या हुई, हमारी कर्व लाइन हुई। See how we get a straight line if we tie a stone to one end of a thread and let it hang। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक पत्थर को एक धागे में बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, धागा ऐसे टाइट हो जाएगा और उसके वजह से हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप क्या करोगे, घर पे आप एक स्टोन लाओगे यानी कि पत्थर लाओगे और धागे में क्या करोगे, उसको बांधोगे और क्या देखोगे आप कि वो जो थ्रेड है वो थ्रेड ऐसे स्ट्रेट बनता है, वो थ्रेड ऐसे स्ट्रेट बनता है। सपोज आपने क्या किया है, यहाँ पे एक स्टोन को बांध दिया है धागे से, तो आपको क्या देखना है, जो लाइन है, जो लाइन स्ट्रेट बनती है या वो लाइन ऐसी कर्व्ड बनती है। तो आप क्या करोगे, घर पे एक थ्रेड लोगे और एक स्टोन लोगे और क्या करोगे, उससे थ्रेड में स्टोन बांधोगे और देखोगे आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है या ये कर्व्ड लाइन मिलती है। देन हमें बोला गया है, इन दिस बुक वी शॉल बी लर्निंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन वी से लाइन वी मीन स्ट्रेट लाइन। यानी कि हम बुक में, ये जो बुक है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन यानी कि क्या, सीधी लाइन। यानी कि ये जो हमें मिल रही है लाइन, ये क्या हुई, हमारी सीधी लाइन हुई। तो हम जब भी लाइन बोलेंगे उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि अगर हमने बोला सिर्फ लाइन तो उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी लाइन। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमें थ्री फिगर्स दिख रहे हैं। तो थ्री फिगर्स में हमें देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है। तो बच्चों जैसे हम जाते हैं, लाइंस के थ्री टाइप्स होते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लोपिंग लाइन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, थ्री इमेजेस दिख रहे हैं। तो थ्री में क्या है, वो तीनों गर्ल है। तो गर्ल्स के नाम क्या है, तो फर्स्ट का नाम क्या है, नेहा, सेकेंड का नाम है अनागा और हमीदा। तो इनको क्या बोला है, इनको बोला है लाइन बनाने के लिए। तो फर्स्ट ने क्या किया, फर्स्ट वन ने लाइन बनाई है। तो वो लाइन बनाई है उन्होंने वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी क्या, स्टैंडिंग लाइन। यानी कि वर्टिकल लाइन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग वर्टिकल लाइन को और स्टैंडिंग लाइन बोल सकते हैं, यानी कि खड़ी लाइन। स्टैंडिंग मतलब क्या, खड़ा होना। तो अगर हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग लाइन जो कि ऊपर से नीचे तक बनी हो या नीचे से ऊपर। देन हमें नेक्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है, हमें नेक्स्ट फिगर में दिख रहा है कि जो गर्ल है वो स्लीपिंग लाइन बना रही है। स्लीपिंग यानी कि क्या, सोया हुआ। जैसे कि स्टैंडिंग यानी कि क्या, ये खड़ा है, और स्लीपिंग यानी क्या, सोया हुआ। तो जब भी अगर हम बोलेंगे स्लीपिंग लाइन, यानी कि उसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि जो लाइन हमें ऐसे सोई हुई दिखेगी हम उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या तो स्लीपिंग लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हम सोते उस टाइप में बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कैसी होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होगी। ये हमारी क्या हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन। देन नेक्स्ट फिगर में जो हमीदा है वो क्या बना रही है, वो इंक्लाइन लाइन बना रही है या स्लोपिंग लाइन बना रही है। तो ये इंक्लाइन लाइन, इसको हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि आप पार्क में जाते हो तो पार्क में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग स्लाइड्स देखते हैं। स्लाइड्स का स्लाइड कैसी होती है, स्लाइड ऐसी होती है, तभी तो हम उस पर इजिली स्लाइड हो पाते।
तो ये जो स्लाइड का शेप है, जो हमें ये शेप दिख रहा है, ये जो लाइन यहाँ पे बनी है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? तो ये क्या हुई हमारी स्लोपिंग या इंक्लाइन लाइन, यानी कि ये कैसी बनेगी? ये ऐसी बनेगी। तो जो थ्री टाइप्स ऑफ लाइन थे वो कैसे थे? थ्री टाइप्स ऑफ लाइन, तो पहला लाइन क्या था? पहला लाइन था हमारा वर्टिकल, देन क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन क्या था हमारा? इंक्लाइन या स्लोपिंग लाइन। फर्स्ट हमने क्या देखा था? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि क्या? जो सीधी खड़ी लाइन हो, यानी कि स्टैंडिंग लाइन हो, वो क्या हुई हमारी? वर्टिकल लाइन, जैसे कि ये। और वैसे ही ये हमने सेकंड क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्या? स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन यानी क्या? जो सोई हुई लाइन हो, यानी कि ये। तो ये हमारी क्या लाइन हुई? ये हुई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड थर्ड लाइन हमने कौन सी देखी थी? थर्ड लाइन हमने देखी थी इंक्लाइन लाइन या तो स्लोपिंग लाइन, जो कैसी बनेगी? जो थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, बट कैसी रहेगी? वो स्ट्रेट रहेगी। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी बोली गई है, तो एक्टिविटी में हमें क्या बोला गया है? एक्टिविटी में बोला गया है फोल्ड अ पेपर एंड शो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन लाइन। यानी कि आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है, पेपर को क्या करना है? फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक कैसी इंक्लाइन लाइन बनानी है। तो वर्टिकल लाइन यानी क्या थी? वर्टिकल लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन, यानी कि जो खड़ी लाइन होती है वो। और फिर हमने क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइन थी स्लीपिंग लाइन। और इंक्लाइन लाइन कौन सी थी? जो स्लोपिंग लाइन, जिसको हमने किससे कंपेयर किया था? तो हमने पार्क में जो स्लाइड होता है उससे कंपेयर किया था। तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको एक पेपर लेना है। देन तो आप क्या करो? एक पेपर लेके आओ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है, फिर मैं ये पेपर को क्या करूंगी? हमें पहले बोला है इसको वर्टिकल फोल्ड करो। वर्टिकल यानी कि क्या? स्टैंडिंग लाइन। तो हम लोग जैसे जानते हैं ये ऐसे खड़ा हुआ क्या मीन्स हुआ? ये वर्टिकल लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये क्या बना दिया हमने? ये हमने बनाया एक वर्टिकल लाइन, यानी कि स्टैंडिंग लाइन। देन हमें क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्या? स्लीपिंग लाइन। तो ये पेपर है, अगर हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया इस साइड से, तो इसका मतलब क्या हुआ था? ये थी स्टैंडिंग लाइन। और इस पेपर का स्लीपिंग पार्ट कौन सा होगा? तो ये लाइन का स्लीपिंग पार्ट होगा ये। और इसी का मतलब हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम पेपर को अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमने क्या बना दिया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जाम्पल। देन हमें बोला इंक्लाइन लाइन। तो हम क्या करेंगे? पेपर को ऐसे लेंगे और इस साइड से फोल्ड करेंगे, जो हमारा ये एंड होता है, ये एंड को क्या करेंगे? हम लोग ऐसे लेंगे एंड देन ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये शेप जो हमें बना है, ये शेप जो हमें दिख रहा है, ये कौन सा शेप बना? तो ये शेप हमारा हो गया इंक्लाइन लाइन का। ये शेप हमारा हो गया इंक्लाइन लाइन। और जब हम इसको स्लीपिंग लाइन से फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड देन अगर हम इसको स्टैंडिंग से फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा? वर्टिकल लाइन। तो आप क्या करोगे? आप एक पेपर लोगे, पेपर लेने के बाद जैसे आपको एक्टिविटी में बोला गया, आपको क्या करना है? इसको परफॉर्म करना है घर पे। आप परफॉर्म करके क्या देखना है? आपको वर्टिकल लाइन देखनी है, यानी कि स्टैंडिंग लाइन। देन आपको देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि स्लीपिंग लाइन। एंड देन आपको देखना है इंक्लाइन लाइन। नेक्स्ट आपको बोला गया है ड्रॉ लाइंस लाइक द वंस शोन बिलो, यानी कि जो आपको लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं, आपको क्या करना है? ऐसे बनाना है। तो ये आपको क्यों बोला गया है? ताकि जो लाइंस थे, जो हमारे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन लाइन थे, उनको क्या करना है? आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? आप और हम क्या करेंगे? नोटबुक लेंगे और नोटबुक में क्या करेंगे? जो लाइंस दी गई है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हमें कैसे दिख रही है? फर्स्ट लाइन हमें सोई हुई दिख रही है, और उसी का मतलब क्या हुआ? तो उसी का मतलब होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्या? स्लीपिंग लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे? लाइन को बनाएंगे। ये जो लाइन है हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या करो? ऐसे एक स्लीपिंग लाइन बनाओ और इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। देन जो हमारा सेकेंड फिगर है उसमें कैसे हमें लाइन दिख रही है? उसमें लाइन हमें खड़ी दिख रही है। तो खड़ी लाइन मतलब क्या हुआ था? खड़ी लाइन का मतलब हुआ था, वो कौन सी लाइन है? वो एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन यानी कि क्या? स्टैंडिंग लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन का भी ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ऊपर से नीचे तक हम लोग क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग
लाइन आप कैसे बनाओगे, आप स्केल लेके भी बना सकते हो या तो आप डायरेक्ट भी बनाओ, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आपको क्या करना है, इनको पहचानना है कि कौन सी लाइन वर्टिकल होती है, कौन सी हॉरिजॉन्टल होती है और कौन सी इंक्लाइन होती है। देन जो हमारी थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर में हमें क्या दिख रहा है, एक इंक्लाइन लाइन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन लाइन को बनाएंगे। तो इंक्लाइन लाइन हमें कैसे दिखती है, स्लाइड की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना देंगे और क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, आपको नोटबुक में लाइंस का प्रैक्टिस करना है, फिर सबको बताना है कि कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वर्टिकल है और कौन सी इंक्लाइंड है। नेक्स्ट आपको 4 फिगर्स दिए गए और उनके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए, तो आपको इंस्ट्रक्शन के तरह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्या करना है, देखना है। तो फर्स्ट हमें क्या बोला गया, आई ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ नोटबुक, यानी कि उसने क्या किया, एक नोटबुक लिया है और नोटबुक लेके क्या किया, एक लाइन बनाया। तो आप क्या करो, आप एक नोटबुक ले लेना, सपोज यहाँ पे एक नोटबुक है और नोटबुक लेके आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है और आपको देखना है कि लाइन कैसी बन रही है। तो लाइन हमारी कैसी बनेगी, लाइन स्ट्रेट बनेगी। फिर क्या किया है, आई यूज अ बॉक्स टू हेल्प, आई यूज अ बॉक्स टू हेल्प मी ड्रॉ अ लाइन, यानी कि इसने क्या किया है, इसने एक बॉक्स का यूज किया है लाइन को बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, कॉम्पोस्ट बॉक्स या जो पेंसिल बॉक्स होती है उसको लोगे और उसको लेके बनाओगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रही है हमारी इंक्लाइन लाइन, और यहाँ पे ये जो ऊपर से नीचे यानी कि खड़ी लाइन बन रही है, यानी कि कौन सी लाइन बन गई हमारी, वर्टिकल लाइन। फिर आपको क्या करना है, रूलर लेना है, यानी कि क्या, स्केल लेना है और स्केल से आपको प्रैक्टिस करनी है लाइंस बनाने की। तो आप क्या करोगे, इन सारी चीजों से घर पे आप क्या करोगे, एक नोटबुक लोगे, एक कंपास बॉक्स लोगे, एक रूलर लोगे और अपने हाथ से आपको क्या करना है, तीनों जो लाइन से, जो हमारे तीनों लाइन के टाइप यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, आपको इन सारे चीजों की हेल्प से उनको बनाने का ट्राई करना है। अगर आप हाथ से बनाओगे तो सपोज मैंने यहाँ पे बनाया तो लाइन थोड़ी टेढ़ी बनती है, यानी कि स्ट्रेट नहीं बनती। बट अगर आप स्केल का यूज करोगे तो आपकी लाइन बहुत अच्छी बनेगी। नोटबुक का यूज करोगे थोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, देन कंपोस्ट बॉक्स का यूज करोगे तो और थोड़ी अच्छी बनेगी। बट बेस्ट लाइन किससे बनेगी आपकी, तो वो आपकी बनेगी स्केल से। नेक्स्ट आपको बोला गया आइडेंटिफाई द शेप्स एंड कलर देम। शेप यानी कि क्या होते हैं, जो फिगर्स हमें यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमें यहाँ पे रोबोट दिया गया है, हमें क्या करना है, इन शेप को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने पहले क्या पढ़ा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा ट्रायंगल। देन नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, एक राउंड शेप दिख रहा है, एक गोल आकार दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे सर्कल। फिर हमें एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स का मतलब क्या होता था हमारा, स्क्वायर। और हमें क्या बोला है, इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द शेप्स लाइक ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर इन द पिक्चर अलोंग साइड, कलर ट्रायंगल रेड, सर्कल येलो एंड द बॉक्स इज ब्लू, यानी कि द स्क्वायर ब्लू। तो आपको क्या करना है, आपको कलर्स लेने और फिर टेक्स्ट बुक में क्या करोगे आप, जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें उन्हें किस कलर से करना है, रेड कलर का करना है। फिर जो हमारा सर्कल है, सर्कल को किस कलर का करना है, येलो कलर का करना है। देन जो हमारा स्क्वायर है उसको हमें किस कलर से करना है, तो ब्लू कलर से करना है। तो ये जो हमें फिगर दिख रहा है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ साथ में करेंगे और कुछ आपको क्या करना है, आपसे करना है। तो आप क्या करो, अपने पेंसिल कलर लाओ और चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो फर्स्ट हमें बोला गया है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे हम लोग देख रहे यहाँ पे ये जो शेप बन रहा है, अगर हम इस शेप को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है हमारा, तो ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल। तो हम लोगों को ट्रायंगल को कौन से कलर से करना था, तो ट्रायंगल को हमें रेड कलर से करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको रेड कलर से फिल कर देंगे। देन नेक्स्ट हमें और क्या पहचानना था, हमें सर्कल को पहचानना था। तो सर्कल को हमें किस कलर से करना था, तो सर्कल हमें येलो कलर से करना था। तो जैसे हमें यहाँ पे देखो ये आंखें, आंखें कैसे दिख रही है रोबोट की, सर्कल दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको येलो से कलर कर देंगे। तो आप क्या करोगे, सर्कल को किस कलर से कलर करोगे, येलो कलर से करोगे। वैसे ही हमें और ये सर्कल्स कहाँ दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हाथ पे 2 सर्कल दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी येलो कलर कर देंगे।
फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला था, इसको ब्लू करने के लिए, स्क्वायर्स को ब्लू करने के लिए। तो हमें स्क्वायर्स दिख कहाँ रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। जो इसकी बॉडी है, अपर बॉडी है, वो हमें किस तरह से दिख रही है, हमें स्क्वायर दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे ब्लू। ऐसे ही आप क्या करोगे, सारे जो शेप्स है आप क्या करोगे, शेप्स को आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे, उनको कलर कर दोगे। तो आपको क्या करना है, जो स्क्वायर दिए गए उनको कौन से कलर से करना है, उनको आपको ब्लू कलर से करना है। और फिर जो बाकी के और कलर्स है, जैसे कि बाकी के और शेप है, जो क्या है हमारे सर्कल, तो सर्कल को किससे करना है आपको, येलो से करना है। और ट्राइंगल को किससे करना है आपको, उनको रेड से करना है। तो आप क्या करोगे, बाकी का फिगर आप लोग खुद से कर लोगे कलर। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।